वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी की सीरीज। तो फर्स्ट में डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी होता है इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमंस, मतलब कि नॉन ह्यूमंस हो गए हमारे एनिमल्स। तो बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी होता है हमारा बिहेवियर की स्टडी। किसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं हम? एक ह्यूमंस के और एनिमल्स के। इसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसको पढ़ा जाता था फिलॉसफी के अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी से अलग हो गई। अब क्या किया जाता है, जो फिलॉसफी को है एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और जो साइकोलॉजी है उसे एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं, जो साइकोलॉजी है वो हमारी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ये साइकोलॉजी बना है दो वर्ड्स को जोड़ के, जो है एक साइकी और एक लोगस। मैंने आपको बताया जो साइकोलॉजी है वो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से। लेकिन अब बात करते हैं 16th सेंचुरी की। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा जो साइकोलॉजी है वो बना है साइकी और लोगस के जोड़ने से। लेकिन बात करें 16th सेंचुरी की, जब फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हुई थी तो क्या हुआ, माना जाने लगा कि जो साइकी है उसका मीनिंग माने जाने लगा सोल, और जो लोगस है उसका मीनिंग माने जाने लगा स्टडी और टॉक। अब 16th सेंचुरी पे जो साइकोलॉजी है उसका मीनिंग जो माना जाने लगा वो माना जाने लगा स्टडी ऑफ सोल, मतलब कि आत्मा का अध्ययन। जो मनोविज्ञान है उसे 16th सेंचुरी पे माना जाने लगा आत्मा का अध्ययन। ये बात करें हम 16th सेंचुरी की, जब फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हुई थी। मैंने आपको बताया साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, साइकी और लोगस। साइकी का मीनिंग 16th सेंचुरी पे माना जाने लगा सोल, और लोगस का मतलब माना जाने लगा टू स्टडी और टॉक, मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो है हमारा स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद बात करते हैं 17th सेंचुरी की। 16th सेंचुरी के बाद जब बात करते हैं 17th सेंचुरी की, जो साइकोलॉजी थी, जो उसमें से साइकी का अर्थ है वो निकल के आया हमारा माइंड, और लोगस का अर्थ एज इट इज वही रहा टू स्टडी और टॉक। जो 17th सेंचुरी थी उसमें माना जाने लगा जो साइकोलॉजी है वो है हमारा स्टडी ऑफ माइंड, मतलब कि 17th सेंचुरी पे ये माने जाने लगा कि जो साइकोलॉजी है वो है हमारे माइंड की स्टडी, माइंड का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर, ये माना जाने लगा 17th सेंचुरी में। उसके बाद आ गई 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में भी वही माना जाने लगा कि 18th सेंचुरी पे भी स्टडी ऑफ माइंड माना जाने लगा। लेकिन अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की। तो 19th सेंचुरी पे जो साइकी है उसका मीनिंग माना जाने लगा कॉन्शियसनेस, मतलब कि चेतना, और लोगस है हमारा टू स्टडी और टॉक। बात करते हैं 19th सेंचुरी पे। तो 19th सेंचुरी पे जो साइकोलॉजी का मीनिंग माना जाने लगा वो माना जाने लगा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि साइकोलॉजी का मीनिंग माना जाने लगा स्टडी ऑफ माइंड, उसके बाद स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बात करते हैं 20th सेंचुरी की। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो साइकी है उसका मीनिंग माना जाने लगा बिहेवियर, और लोगस का अर्थ है टू स्टडी और टॉक। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 16th सेंचुरी पे साइकोलॉजी को क्या माना जाता था, 16th सेंचुरी पे माना जाता था साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल। 17th सेंचुरी पे हमने पढ़ा, 17th सेंचुरी पे साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था स्टडी ऑफ माइंड। बात करते हैं 19th सेंचुरी पे, वो हमने क्या किया, वो किया साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बात करते हैं 20th सेंचुरी पे। तो 20th सेंचुरी पे क्या होता है, जो साइकोलॉजी है वो होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद आते हैं एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने क्या किया, जो हमने अभी सीरीज पढ़ी, जैसे 16th सेंचुरी पे 16th सेंचुरी पे जो साइकोलॉजी है उसको सोल का स्टडी कहा जाने लगा। 17th पे हमने पढ़ा कि उसको माइंड का स्टडी कहा जाने लगा। वैसे वैसे ये जो पर्सन थे इन्होंने क्या किया, एक डेफिनेशन दे दी। उस डेफिनेशन में इन्होंने जो हमने पढ़ा था, जो साइकोलॉजी साइकी का मीनिंग चेंज होता रहा, उसको इन्होंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दिया। जैसे इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले क्या किया, अपनी सोल का त्याग किया, मतलब कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, मतलब कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, देन लॉस्ट इट्स माइंड, इसने अपनी मन का त्याग किया। उसके बाद आता है कि इसने लॉस किया अपनी कॉन्शियसनेस को, मतलब कि इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब क्या करता है, जो साइकोलॉजी है वो डील करती है व्यवहार के कुछ एक प्रकार के साथ। तो ये जो चीज बताई थी, ये बताई थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने जो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा साइकी का मीनिंग, उसको एक
बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया कि कैसे कैसे साइकोलॉजी में साइकी का मीनिंग चेंज हुआ है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की कुछ एक लेबोरेटरीज की। तो फिलॉसफी से अलग हो गई थी हमारी साइकोलॉजी, लेकिन सबसे पहले बात ये आती थी कि इसमें सबसे पहले इसे स्टडी कहां करवाया गया था। जैसे इसे माना जाने लगा था साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ये भी एक टाइप का साइंस ही है। तो इसकी एक लेबोरेटरी बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले बनी कब थी साइकोलॉजी की लेबोरेटरी। तो सबसे पहले बनाई गई थी 1879 में। बनाई किसने थी? ये बनाई थी विलियम वुंट ने। बात आती है कि बनी थी 1879 पे, बनाई किसने थी? विलियम वुंट ने। बात करते हैं बनी कहां थी। ये बनी थी लिप्जिग पे। लिप्जिग कहां है हमारा? ये है जर्मनी में। इसके बाद आता है, ये तो बात की हमने वर्ल्ड की, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो सबसे पहले लेबोरेटरी बनी थी वो बनी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बनी थी। बनी कब थी? ये बनी थी 1916 को। 1916 को। बात आती है कि बनाई किसने थी? बनाई थी डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इन्होंने बनाई थी 1916 में। यहीं से हमारे क्वेश्चन पुट होते। सबसे पहले बात आती कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता? विलियम वुंट को। उसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट को। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वो भी माना जाता विलियम वुंट को। बात आता है फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो स्टार्ट किसने की थी? ये की थी एन सेन गुप्ता ने। तो माना जाता है जो इंडिया में साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर एन सेन गुप्ता। बात करते हैं विलियम वुंट की। अभी मैंने आपको बताया कि जो विलियम वुंट है उन्हें माना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को। यही वो पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी बनाई थी। इन्हें माना जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। उसके बाद बात आती है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है विलियम वुंट को। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जैसे जैसे फिलॉसफी से हमारी साइकोलॉजी अलग हुई, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था जो साइकोलॉजी है जिसमें साइकी का मीनिंग है स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल। तो स्टडी ऑफ सोल, कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जो साइकोलॉजी है वो है हमारे सोल का अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन। कुछ ने कहा ये बिहेवियर का अध्ययन है, कुछ ने कुछ और कहा। तो वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट की थिंकिंग थी वैसे वैसे उन्हें कैटेगराइज किया गया है स्कूल्स के अकॉर्डिंग। इन्हें कहा जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सबसे पहला था स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म, कोग्निटिज्म। एक एक करके इन्हें देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें हमारे पास एक बॉटल्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉटल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से वो कैसे दिखती है। तो वैसे ही स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि हमारा माइंड कैसे दिखता है। ये सब कुछ आता है स्ट्रक्चरलिज्म के। तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर माने जाते विलियम वुंट। उसके बाद कुछ एक नाम और आते जैसे एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर जो थे वो विलियम वुंट के स्टूडेंट्स थे। इन दोनों ने बना के एक स्कूल बनाया, मिलके इन्होंने एक स्कूल बनाया जिस स्कूल को कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म को फाइंड किया था और जो एडवर्ड टिचनर थे इनके स्टूडेंट्स थे। एडवर्ड टिचनर ने इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म। इसके बाद बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है, जैसे एग्जांपल से हमने समझा कि एक बॉटल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आती है फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म का मतलब है, वही एग्जांपल लेंगे बॉटल वाला। स्ट्रक्चरलिज्म में देखा हमने कि स्ट्रक्चर कैसा है बॉटल का। फंक्शनलिज्म है कि उस बॉटल्स का कार्य क्या है, उस बॉटल्स का फंक्शन क्या है। वाटर प्रोवाइड करवाना, कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करवाना, ये सब कुछ आता उसका फंक्शन। वैसे ही फंक्शनलिज्म में बात करते हैं कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये सब कुछ बताया जाता फंक्शनलिज्म पे। तो फंक्शनलिज्म के जो फादर माने जाते विलियम जेम्स। यही वो पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी साइकोलॉजी के ऊपर। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक थी
साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक, मतलब कि सबसे पहली पुस्तक जो मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई थी वो थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। लिखी किसने थी? विलियम जेम्स ने। इसके बाद बात करें द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गेस्टाल्ट होता क्या है। गेस्टाल्ट का अर्थ है किसी चीज को संपूर्ण तरीके से देखना, मतलब कि जैसे हमारा टेट का एग्जाम होता है, हम देखते हैं हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी से हम कैटेगराइज करते हैं कि ये जीके का सेक्शन है, साइकोलॉजी का सेक्शन है, बायो का सेक्शन है, ये सब कुछ हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम पूरा मॉक टेस्ट लगाएं, उस टेट के एग्जाम को पूर्ण रूप से देखें तो उसे कहेंगे गेस्टाल्ट, मतलब कि एज होल, पूरी तरह से, संपूर्ण तरीके से, वो होता हमारा गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं मैक्स वर्डहाइमर। इसे वर्दीमीर भी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि गेस्टाल्ट का मीनिंग्स क्या है, तो गेस्टाल्ट का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया क्या होता, एज होल, मतलब संपूर्ण रूप से। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो है मैक्स वर्डहाइमर। इसके बाद 2-3 साइकोलॉजिस्ट और आते हैं, जैसे वर्डहाइमर हो गया, कोहलर हो गया, कोफका हो गया। इनका नाम भी जुड़ता है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ। इसके बाद आता बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का अर्थ है कि कैसे एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करता है। तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन थे जो माने जाते हैं बिहेवियरिज्म के फादर। इसके साथ बिहेवियरिज्म पे 2-3 साइकोलॉजिस्ट और जुड़ते हैं, जैसे वॉटसन हो गए, पेवलोव हो गए, स्किनर हो गए। और बिहेवियरिज्म मैंने आपको बताया, फाउंडर कौन बताया मैंने? जेबी वॉटसन। उसके बाद बात करते हैं साइको एनालिसिस, जिसके जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिसिस, इसके फादर माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। इसमें क्या बताया जाता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे बिहेव करता है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ही वो पर्सन है जिन्होंने आगे जाके माइंड की 3 स्टेजेस बताई थी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और उन्होंने, यही वो पर्सन है जिन्होंने हमारे माइंड को रिलेट किया था किसके साथ? एक फ्लोटिंग आइसबर्ग के साथ। जो आइसबर्ग होता है हमारा, वो जितना पानी के ऊपर होता है उससे 9 गुना पानी के नीचे होता था। उन्होंने बताया था जो पानी के ऊपर वाला भाग है उसे कहा जाता है कॉन्शियस माइंड, जो पानी के नीचे वाला भाग है उसे कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड। इसके बाद आता है 6 नंबर का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसे कहा जाता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का फादर माने जाते हैं कार्ल रॉजर्स। ह्यूमनिज्म के फादर जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल रॉजर्स। लेकिन ह्यूमनिज्म के जो स्पिरिचुअल फादर हैं, आध्यात्मिक जो फादर, आध्यात्मिक जो इसके फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। मैंने आपको 2 चीजें बताई, ह्यूमनिज्म के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल रॉजर्स। उसके बाद इसके स्पिरिचुअल जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। ह्यूमनिज्म पे क्या बात की जाती कि कैसे मानवता को, जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसे ट्रीट किया जाए एक ह्यूमन की तरह, ये बात की जाती है ह्यूमनिज्म पे। उसके बाद बात करते हैं कोग्निटिविज्म की। इसके जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं जीन पियाजे। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि कैसे एक पर्सन सोचता है, किसी चीज को परसीव करता है, कैसे वो सीखता है, ये सब कुछ आता हमारा कोग्निटिविज्म पे। इसके जो फादर मैंने आपको बताए वो बताए जीन पियाजे। ये थे हमारे कुछ एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हमने कुछ एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन इनके फाउंडर माने जाते हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। जब साइकोलॉजी का यूज हमारा एजुकेशन की फील्ड में होने लगा तो इसे कहा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करें कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इसके फादर माना किसे जाता है। इसके जो फादर माना जाता है वो माना जाता है थॉर्नडाइक को। हमने पढ़ा था फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। उसके बाद आता है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये थे थॉर्नडाइक। तो हम साइकोलॉजी का यूज एजुकेशन के फील्ड में क्यों करते हैं? सबसे पहले आता है कि हम जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अपने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्हें एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाद में एक और बात आती कि उन बच्चों को अच्छे से समझने के बाद हम एक बेटर टेक्निक
उनको स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे मॉडल्स कैसे प्रिपेयर करें, अगर हम साइकोलॉजी का यूज एजुकेशन में करेंगे तो हम बच्चों को समझ पाएंगे कि इसे किस प्रॉब्लम से ये जूझ रहा है। तो हम बता सकते हैं कि इसे देखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है, ये सब कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं साइकोलॉजी में। तो बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसके लिए एक बेस्ट टीचिंग मेथड और बेस्ट करिकुलम सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था हमारा साइकोलॉजी के अंदर। ये हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा साइकोलॉजी होता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा साइकोलॉजी बना किन किन वर्ड से है, किस लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, दो वर्ड से मिलकर बना है साइकी प्लस लोगस। साइकी का मीनिंग सेंचुरी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता रहा। जैसे 16th सेंचुरी पे हमने माना कि साइकी का अर्थ है सोल, 17th पे हमने माना साइकी का मीनिंग है माइंड, 19th पे हमने माना जो साइकी है उसका जो मीनिंग है वो है कॉन्शियसनेस। उसके बाद हमने 20th सेंचुरी पे देखा जो साइकी है उसका जो मीनिंग है वो है बिहेवियर। उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी कहां बनी थी, 1879 पे बनी थी, लिप्जिग पे बनी थी, जर्मनी पे बनी थी, बनाई किसने थी, विलियम वुंट ने। उसके बाद ये बात की हमने वर्ल्ड की, इंडिया की बात करें तो इंडिया में बनाई किसने थी, डॉक्टर NN सेन गुप्ता ने। बनी कब थी, 1916 को, और बनाई कहां पे थी, ये बनाई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे। उसके बाद हमने कुछ एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े, उनके फाउंडर देखे, फादर देखे कौन कौन से हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है, जो साइकोलॉजी है उसका जब यूज हम एजुकेशन की फील्ड में करते हैं तो उसे कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर किसे माना जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके फादर। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।